आदर और सम्मान के योग्य मेरे पिताजी हरियाणा की मान बान और शान रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, मंच पे उपस्थित मेरे सारे साथी, नौजवान और बुजुर्ग साथी, मेरी मातृशक्ति बहनें, हमारे प्रेस के सारे साथी जो हमें कैथल और हरियाणा की खबरें बताते हैं, आप सबका धन्यवाद करता हूं मैं। एक छोटे से बुलावे पे आप सारे इतने सारे हमारे साथी आए जो हमारे सामने। ये जनसभा हमें एक चीज बताती है, बीजेपी की सरकार खत्म हो गई है। 8 तारीख को कांग्रेस की सरकार आ रही है। आज हम कपिस्थल की तपभूमि पे खड़े हैं, भाई उदय सिंह के किले के सामने। ये वही भूमि है जो पिछले 20 सालों से मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का घर बना है, और ये मेरा बड़ा परिवार सामने खड़ा है। और हमने अपने घर को सजाने की और रोशन करने की पूरी कोशिश की। 2004 से 14 इतने अनेक काम किया, अगर मैं गिनने लगूंगा तो हम तो यहां 4 बजे तक बैठे रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से गवर्नमेंट कॉलेज, अनेक पॉलिटेक्निक, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, अस्पताल, 36 बरादरियों के लिए धर्मशाले, बाईपास, ओवरपास, अंडरपास, बिजली घर, सीवेज सिस्टम, मैं इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, इतने सारी की सारी चीजें हमने बना के दी। क्यों दी? अपने परिवार के लिए हमने बना के दी। बट हम सब जानते हैं पिछले 10 सालों में क्या हो गया। हमारे घर की हालत, हमारे हरियाणा की हालत क्या हो गई। वही किसान जिनकी ये जमीन है, जितने इतने सालों से खेती करके हमें खाना देते हैं, पूरे देश को खाना देते हैं, उनके खिलाफ, इनके विरोध में ये सरकार काम करती है। इतने पूरे हरियाणा के इतिहास में इतनी किसान विरोधी सरकार कभी नहीं हुई है। वो 3 काले कानून के खिलाफ हमारे भाई बहन बंधु बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े रहे। 700 से ज्यादा शहीद हो गए। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। मेरे युवा साथी जो रोजगार चाहते हैं, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य इन्होंने खत्म कर दिया। हरियाणा पूरे प्रांत में के पूरे देश में नंबर 1 हुआ करता था। आज नंबर 1 सिर्फ एक चीज में रहता है, बेरोजगारी में। 5 साल मैं कनाडा रहा। 2018 में जब गया, मुझे हरियाणा के साथी बहुत कम मिलते थे। 2023 में सिर्फ हरियाणा का युवा था वहां, क्योंकि उन सबको लगता था कि हरियाणा में हमारा कोई भविष्य नहीं बचा है। सब बोलते थे हम अपने जमीन, अपने माँ बाप की जमीन बेच के, पैसे उधार पे लेके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, अमेरिका चले जाएंगे, क्योंकि हमें मेहनत करनी है, काम करना है, अपने परिवारों का नाम रोशन करना है। बट हरियाणा में कुछ भविष्य नहीं है, हमें बाहर जाके ही करना पड़ेगा। और मेरा दिल टूटता था ये सुन के। मेरी बहनें, माताएं जो रात को भी बाहर जा सकती थी, हर एक लाइट जलती थी हमारी, सारी चोरी चकार गुंडागर्दी खत्म कर दी थी हमने शहर में। आज के दिन वो सूरज ढलने के बाद डरती है बाहर जाने से। वो बोलती है पता नहीं हमारे साथ क्या कर दे, क्या हो जाए, कोई ध्यान तो रखता ही नहीं हमारा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कांग्रेस पार्टी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सरकार एक विजन के साथ चलाते थे। अगले 10 साल 15 साल में हमारे कैथल, हमारे हरियाणा का हमें क्या करना है। इस भाजपा सरकार को विजन का वी भी नहीं आता। कैथल का नाम इन्होंने खराब नहीं किया, पूरे हरियाणा का नाम उन्होंने पूरे देश में खराब कर दिया है। हम चाहते थे हम अपने शहर को, जो एक छोटा सा शहर होता था,
अपनी मेहनत से, आप लोगों की मेहनत और आशीर्वाद से गुड़गांव से भी ज्यादा बेहतर बना के दिखाए। अनेक प्रोजेक्ट लेके आए, अनेक प्रोजेक्ट लेके आए हम, और हमने अनेक प्रोजेक्ट शुरू भी किए। सिटी स्क्वायर हो, यहां ओपन एयर थिएटर बनना हो, पार्किंग लॉट बनना हो। जहां हम छोड़ के गए उनके बाद इन लोगों से एक ईंट नहीं लगी है, खंडर बन गए हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट। हमारे स्टेडियम खंडर बन गए। हमारे बच्चे जो हम बोलते हैं ओलंपियंस है, ओलंपिक मेडल जीत के आने चाहिए उन्हें, उनके स्टेडियम्स में बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। इतने बुरी हालत है उनके बाथरूमों की, पानी की व्यवस्था नहीं है। फिर आप बोलते हैं मेडल कैसे जीत के, आप तो उन्हें पानी और बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं दे रहे। हम चाहते हैं, मेरा सपना, मेरे पिताजी का सपना एक है, कैथल का नाम रोशन करके एक बार फिर हम कैथल को शाइनिंग स्टार ऑफ हरियाणा, शाइनिंग स्टार ऑफ इंडिया बना के दिखाएं। दादाजी के समय से हमें सिर्फ एक चीज सिखाई गई है, काम की राजनीति कैसे करनी है। ये पार्टी भाजपा सरकार सिर्फ नफरत की राजनीति जानती है, जाति धर्म की राजनीति जानती है, उन्हें विकास करना तो आता ही नहीं। वो गरीब आदमी के साथ कभी खड़े ही नहीं होते, उसके विकास के बारे में सोचते नहीं। हम बोलते हैं हम गरीब आदमी के साथ हमेशा खड़े हैं, रात हो या दिन हो। जब उसका विकास होएगा, जब गरीब आदमी, आम आदमी का विकास होएगा, हमारा हरियाणा पूरे देश का खुद ही विकास हो जाएगा। बट उसके लिए हमें आप सबकी मेहनत की, आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। एक बार फिर इस शहर में हम सुरक्षा लाना चाहते हैं, हमारी सड़कें ठीक करना चाहते हैं, हमारी लाइटें ठीक करना चाहते हैं, पानी बिजली की व्यवस्था एक नंबर की फिर बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि गर्व से मेरे सारे जवान और बुजुर्ग साथी कह पाए कि मैं कैथल से हूं और मेरा कैथल महान है। जब तक मेरे पास युवा खड़े हैं, गरीब आदमी खड़े हैं, किसान आदमी खड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं, उनकी ताकत से मैं जानता हूं हमें कोई नहीं हरा सकता। इतनी बड़ी मार्जिन से जीत के आएंगे, कैथल ने अपने इतिहास में नहीं देखा होगा। ये लड़ाई सिर्फ एक चीज की है मेरे साथियों, ये विकास की लड़ाई है और भविष्य की लड़ाई है। मेरे साथ खड़े हो, ये सिर्फ अगले 5 साल की लड़ाई नहीं, अगले 50 साल की लड़ाई है। आप सारे साथी, हमारे सारे कार्यकर्ता, आप लोग हर एक कैथल के उस साथी के पास जाओगे, हर घर में जाओगे और ये समझाओगे, बताओगे जो हम सबको पहले से ही पता है। सरकार बदल रही है, समय आ गया है, एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाओ और हरियाणा का भविष्य बनाओ। शुक्रिया मेरे साथियों।